Namaste to all beautiful soul. I Yupika Gopi welcomes you all to Healing Flame Tarot. और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज इस रीडिंग में हम देखेंगे लॉर्ड गणेशा का आपके लिए क्या मैसेज है। गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। मतलब आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे तो कोई ना कोई गणपति का मैसेज ज़रूर है जो आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए वो आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग, डू राइट ओम गम गणपति नमः इन द कमेंट बॉक्स सो दैट जो भी गाइडेंस गणपति आपको देना चाह रहे हैं आप उस गाइडेंस को समझ पाओ। क्योंकि मैनी आ टाइम्स रीडिंग्स में हम वर्ड्स कुछ और होते हैं और वो हर पर्सन के लिए अलग अलग तरह से मीनिंग उनका निकल के आता है। आप उस गाइडेंस को कितना कैच कर पाओगे, उसके लिए आप गणपति को सरेंडर हो जाइए और हम देखते हैं कि गणपति आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओम गम गणपति नमः। लेट्स सी गाइस, कैपेसिटी ऑफ लव, प्रेम करने की क्षमता। ओके गाइस, तो हम देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में गणपति का आपके लिए मैसेज है। कार्ड जस्ट पॉप अप, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, Nine of Wands and 10 of Wands. Okay, 6 of Pentacles, 9 of Wands and 10 of Wands. Five of Swords and the Fool. And finally 2 of Pentacles. Okay guys, अगर हम इस रीडिंग को देखें ना, इसमें सारी एनर्जी है। लाइक वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। अगर किसी की एनर्जी नहीं है तो वो है कप्स की। लव की एनर्जी इस रीडिंग में मिसिंग है और जो गणपति आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो है कैपेसिटी टू लव। नंबर इज 3 + 4 = 7। 7 इज नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म की तरफ ये आपको मोड़ने का एक मैसेज देना चाह रहे हैं। ये जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनके लिए मैं बोल सकती हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ प्लान किया था, लाइक फुल स्पिरिट में। चाहे वो आपका लव हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, कुछ तो आपने किया था जिसमें आपने फुल स्पिरिट में अपना काम शुरू किया था। ओके गाइज, वन मोर कार्ड इज देयर जो मैंने नहीं देखा। व्हाट इज दिस? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मेरे को लग रहा था कि शायद 2 कार्ड्स हैं। ओके गाइज, कुछ तो आपने काम ऐसा शुरू किया था जब आपने किसी की नहीं सुनी, लोगों ने आपको रोका टोका, बट आप उस टाइम उस एनर्जी में सवार थे ना कि आप किसी का सुनना नहीं चाह रहे थे। आपने उस अपने काम में, वो लव भी हो सकता है, फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, बिजनेस भी हो सकता है, बहुत सारे आपने उतार चढ़ाव भी देखे, बहुत सारे कंपटीशन भी देखा आपने, उसमें बहुत बर्डन भी आपने फील किया, एज इफ लाइक कि सब कुछ आपके ऊपर ही आ गया। लेकिन फिर आपको बहुत चीट मिला, आपको लोगों ने बहुत बिट्रेल दिया। आपने कुछ करने से पहले किसी की शायद सलाह नहीं ली, और अब ना आपकी सिचुएशन वो हो चुकी है कि आप किसी भी चीज़ को करने से पहले बहुत डरते हैं। सी, जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, बेसिकली यू आर द मनमौजी काइंड ऑफ पर्सन, बट जिंदगी ने आपको वो धोखा दिया है ना कि आप चाह के भी उस डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। जिंदगी के धोखों से आप परेशान हो चुके हैं।
लेकिन यहाँ पर गणपति आपको क्या कहना चाह रहे हैं ना, कि बहुत करेज लगता है, क्योंकि गाइस इस रीडिंग को देख के मैं ये बोल सकती हूँ कि आप लोग ना ज़िंदगी से थक चुके हो, क्योंकि आपने जैसा सोचा आपकी ज़िंदगी वैसे गई नहीं। लोगों के ताने, लोगों का बिट्रेल, धोखा, बर्डन, सबसे ज़्यादा जो बर्डन आपके ऊपर रहा ना, क्योंकि करता धरता सब चीज़ के आप ही थे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी और आपने सोचा कि शायद आप निभा जाएंगे, लेकिन चीज़ें उतनी गंदी तरह से चेंज हुई ना आपके लिए, जो आपके ऊपर एक कह सकते हैं कि बर्डन या फिर कंपटीशन या एक्सपेक्टेशन इज़ द करेक्ट वर्ड। लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे उतनी बढ़ गई ना कि आपको नहीं समझ आया अब ज़िंदगी को किस मोड पे लेके जाना है, किस डायरेक्शन में आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, या अपने लव को या अपने फाइनेंसेस को कैसे बैलेंस करना है, आप उसको नहीं समझ पाए। एक ही तरफ आप देखते रहे और दूसरी तरफ आप शायद चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं गया, या ध्यान देते देते भी आप समझ नहीं पाए। और यहाँ पे आपका गणपति को क्या मैसेज है ना आपके लिए, गणपति आपको कहना चाह रहे हैं कि बहुत हिम्मत लगती है अपने आप को देखने में कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं, आप अपने जीवन में कहाँ गलती कर गए उस चीज़ को समझने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। और हम सब में ये जो आपकी फूल्स एनर्जी है ना, ये हम सब में होता है। हम सबको पता है जिस चीज़ के लिए हमारी बहुत प्रबल इच्छा होती है ना, हम उस चीज़ के लिए बस आगे बढ़ जाते हैं। कई बार हम अपनी गलतियों को छुपा जाते हैं। जो जो क्वालिटीज़ हमें किसी में बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना, उसको पाने के लिए हम दूसरे की जो बैड क्वालिटीज़ होती है या अपने अंदर जो कमियां होती है ना, हम उन्हें कभी रिवील ही नहीं होने देते दूसरे के सामने कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है या तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है। हम सिर्फ जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, हम उसकी तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आपको गणपति क्या कह रहे हैं ना, रुको और इस चीज़ को आप समझो। क्या जो भी आप कर रहे हो, क्या आप अपने साथ सच सच में वही चाह रहे हो, या आप अपनी इस सिचुएशन से पीछे हटना चाह रहे हो, या आपको सिर्फ ऐसे लग रहा है कि ठीक है कुछ करके शायद मैं इन चीज़ों से आगे बढ़ जाऊंगा। और वो कुछ में क्या, शायद कुछ ड्रिंक करके या फिर एक्सेसिव ईटिंग करके, लाइक बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल ईटिंग करके या इमोशनल शॉपिंग करके आपको लग रहा है कि मैं इन चीज़ों से आगे बढ़ जाऊंगा, या आप अंदर ही अंदर किसी घाव को छुपा के बैठे हो। तो यहाँ पे आपको गणपति क्या कह रहे हैं ना, अपने आप को खोलो, अपने एक्शंस को और अपने वर्ड्स को एक स्टेबिलिटी में लेके आओ। आप जो कह रहे हो क्या आप वैसे कर पा रहे हो, और जब आप जैसा कह रहे हो वैसे कर पाओगे ना, जब आप अपने अंदर के नेगेटिव पॉइंट्स को या अपने अंदर की उन चीज़ों को, खामियों को देख पाओगे, समझ पाओगे जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहा है। दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही वाइब्स दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है आपकी लाइफ में जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। जिस दिन आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने लगोगे ना, आप ये चीज़ समझ पाओगे कि आप जो कर रहे हो एक्चुअल में आप वही चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो। और जिस दिन आप अपने हार्ट को ओपन कर लोगे ना, दिस कार्ड इज बेसिकली फॉर हार्ट चक्रा, हार्ट हीलिंग। आपको अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करने की चले। बी ओपन टू रिसीव लव, बी ओपन टू रिसीव लव, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, इट्स नॉट जस्ट लव, लव विद वर्नेबिलिटी। जहाँ पर हम लैक कर रहे हैं, जहाँ पर सेकंड पर्सन लैक कर रहे हैं ना, उस चीज़ को भी जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ग्रजेस कम होंगे, आपकी लाइफ में लोग आपको ऑफेंड बहुत कम करेंगे, और आप ये भी जानोगे कि आप लोगों के लिए और लोग आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होंगे, जो शायद अभी नहीं हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। कब, जब आप अपनी कमियों को समझेंगे, अपनी कमियों को जानेंगे। और जहाँ तक गणेशा की बात है ना, तो गणेशा क्या कहते हैं ना, गणेशा का यहाँ पे सिंबोलॉजी में अगर हम देखें, ट्रंक हमें दे रखा है विद लोटस, दैट इज अवेकनिंग। और जो ट्रंक है ना गणेशा का, कितनी चीज़ों के लिए काम आता है, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। और गणेशा आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप कोई भी एक्शन लें, उसको मोमेंट टू मोमेंट आप ये चीज़ों को सोचें कि आप पॉजिटिव साइड तो देख रहे हो, कि आप नेगेटिव साइड तो
भी देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, आप चीज़ों को एक्सेप्ट तो करना चाह रहे हो, पर एट द सेम टाइम उन चीज़ों के साथ जो लगी हुई नेगेटिव पॉइंट है या वो चीज़ जहाँ पर लोगों ने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया है, क्या आप वहाँ से उभर पा रहे हो या नहीं उभर पा रहे हो। जब तक आप अपने पास्ट के ज़ख्मों को नहीं ठीक करोगे, आप फ्यूचर में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको उसी जगह पर चोट नहीं लगेगी जहाँ पर पहले लगी हुई है। बार बार उसी जगह पे चोट लगना जहाँ पहले मार खा चुके हो। रीज़न पता है क्या है, क्योंकि आप बहुत फैसिनेट हो जाते हो उन चीज़ों के लिए जो आपको कभी मिली नहीं है, लेकिन आप भूल जाते हो कि आप हर बार एक ही गलती कर रहे हो। और गणेशा आपको यही कह रहे हैं, अगर आप जीवन में ग्रोथ देखना चाहते हो, लव देखना चाहते हो, वो चाहते हो जो आप वो पाना चाहते हो जो आप अंदर से चाहते हो, तो आप अपने उन पॉइंट्स पे काम करिए जो आप हमेशा गलत करते आ रहे हो। जहाँ आपको सबसे ज़्यादा चोट लगी है ना, आप वहाँ पर अपनी हीलिंग करना शुरू करें, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। और यही एक मात्र सूत्र है आप लोगों के लिए। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक दिस रीडिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।